चंदूलाल गए थे तलाक देने। पत्नी एकदम उनको पकड़ के ले गई अंदर। चंदूलाल तो दुबले पतले आदमी, पत्नी भारी मजबूत, अंदर ले गई एकदम और वकील से कहा कि हमें तलाक चाहिए। सब बंटवारा हुआ जाता था, लेकिन झंझट एक आ गई कि 3 बच्चे थे। तो वकील ने कहा 3 बच्चे, इनका बंटवारा कैसे हो? तो पत्नी ने कहा कि उठो जी, अगले साल आएंगे। जब 4 बच्चे हो जाएंगे तब बंटवारा कर लेंगे। वकील भी चौंका, उसने कहा कि तरकीब तो बड़ी गजब की निकाली, मगर ये बच्चा किस तरह का होगा जो कि तलाक के लिए पैदा किया जा रहा है? ये बच्चा किस तरह का होगा? पत्नी ने कहा तुम बातें फिजूल की मत करो, तुम्हें अपने कानून से मतलब, मुझे अपनी जिंदगी से मतलब। इस चंदूलाल का भरोसा ही किसको है? इसके भरोसे बैठती तो 3 भी नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का था कि घर का मालिक कौन है। पत्नी ने कहा मैं तुझे बताती हूं घर का मालिक कौन। वो लेके बैलन उसके पीछे दौड़ी। मुल्ला भागा और बिस्तर के नीचे घुस गया। पत्नी है मोटी तगड़ी, सो वो बिस्तर के नीचे तो घुस ही नहीं सकती। सो वही उसका एकमात्र शरण। जब भी कभी ज्यादा खतरा हो जाए वो बिस्तर के नीचे, वहां उस पत्नी की पहुंच नहीं, वो बिस्तर के नीचे बैठ गया पद्मासन लगा के। पत्नी का निकल बाहर। मुल्ला ने कहा नहीं निकलते, हम अपने मालिक। अरे घर का मालिक कौन है? कौन हमें निकाल सकता है? नहीं निकलते, कर ले जो तुझे करना हो। तभी कोई मेहमान ने द्वार पर दस्तक दी। पत्नी ने कहा कि निकलो बाहर निकलो, कोई मेहमान है। आने दो। मुल्ला ने कहा आज मेहमानों को भी पता चल जाए कि घर का मालिक कौन। रख बेलन नीचे और घिसट नाक जमीन पर, तो बाहर निकलूंगा। ये तो यूं हुआ जैसे स्कूल में एक शिक्षिका ने अपने बच्चों को कहा कि जो भी तुम्हें बात प्यारी हो उसकी तस्वीर बनाओ, और सारे बच्चों ने तस्वीर बनाने में घंटों लिए। एक छोटा बच्चा टिल्लू गुरु, चंदूलाल मारवाड़ी का बेटा, एकदम उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा ये रही तस्वीर। शिक्षिका भी हैरान हुई। अभी वो कह भी नहीं पाई है पूरी बात और तस्वीर बन भी गई। उसने टिल्लू गुरु की तस्वीर देखी, वहां कुछ भी न था, कोरा कागज था। उसने कहा ये किस चीज की तस्वीर? टिल्लू गुरु ने कहा ये आधुनिक कला है, जरा गौर से देखिए। गाय खेत में चर रही है। शिक्षिका ने कहा यहां तो कोई खेत दिखाई पड़ता नहीं। अरे खेत हरा होता है और ये तो कोरा सफेद कागज है। टिल्लू गुरु मुस्कुराए, जैसा कि ज्ञानियों को मुस्कुराना चाहिए, इसलिए तो उनका नाम टिल्लू गुरु। मुस्कुराए और बोले कि भारी घास कहां से होगी, गाय तो घास चर गई। शिक्षिका ने पूछा चलो ये भी ठीक कि गाय घास चर गई, मगर गाय कहां है? टिल्लू गुरु और भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा जब गाय घास चर गई तो घर चली गई। अब गाय यहां क्या बाहर झोंकेगी? अब जब घास ही नहीं बचा तो गाय क्यों रुके? तो मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन को ट्रेन पकड़नी थी, सो उसने एक लड़के से पूछा कि भाई ये रास्ता तो बड़ा लंबा है और मुझे जल्दी पहुंचना है, कहीं ट्रेन चूक न जाऊं, तो कोई जल्दी पहुंचने का रास्ता बता दो। उस लड़के के पास एक कुत्ता था, उसने कुत्ते को कहा लच्छू। मुल्ला भागा, कुत्ता उसके पीछे हो लिया।
जो रास्ता 60 मिनट में पूरा होता 10 मिनट में पूरा हो गया। मुल्ला मुझे कह रहा था कि गजब कर दिया उस लड़के ने, बताए नहीं रास्ता, पार ही करवा दिया, जवाब ही नहीं दिया, एकदम कहा लक्ष्य, और मैं पहुंच गया। अभी गाड़ी आने में तो कोई 40 मिनट की देर थे। जाके कैसा विश्राम किया है, ऐसा विश्राम जो कई वर्षों से नहीं जाना था। चंदूलाल के बेटे ने उनको पत्र लिखा यूनिवर्सिटी से कि मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया हूं, बड़ी सुंदर है, फोटो भेज रहा हूं, विवाह का तय कर लिया है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। चंदूलाल की पत्नी तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि लिखो इस वक्त बेटे को पत्र, सुंदर चित्र है और पैसे वाली की लड़की है, जाहिर नाम है, कुलीन परिवार है, ऐसा मौका कब मिलेगा, चूकने नहीं चाहिए। तो चंदूलाल ने पत्र लिखा कि बेटा, भगवान की तुम पर कृपा है, शीघ्रता करो, यह अवसर हाथ से न जाने दो। विवाह तो जीवन का सबसे मधुर संबंध है, यही तो जीवन का आनंद है। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी जैसी लिखनी चाहिए। और जब चिट्ठी पूरी हो गई तो जल्दी से पुनश्च करके लिखा, अरे मूर्ख, तेरी मां अभी अभी बाहर गई, मुझे देख, मेरी गति देख, और भूल के इस झंझट में न पड़ना। और ज्यादा मैं लिख नहीं सकता, वो वापस आ रही, सुनो, चिट्ठी बंद कर रहा हूं, थोड़ा लिखा, ज्यादा समझना, उल्लू के पट्टे, तुझे इसलिए भेजा विश्वविद्यालय, बच सके तो बच जा। पत्नी के सामने तो लिखना पड़ा कि आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसा है, लेकिन पुनश्च में असली बात लिख दी। एक दिन पत्नी उसकी पहुंच गई, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, जाकर उसने बुर्का उतार कर फेंक दिया। सुन कर ये क्या करती, बुर्का उतारती और शराब भर तू आई क्यों? उसने कहा कि तुम ही मजा लूट रहे हो। पत्नी गई थी इसको शिक्षा देने कि जब मैं पहुंच जाऊंगी तो ये शर्म खाएगा, संकोच खाएगा कि ये बदनामी हद हो गई, और बैठ गई वो भी जम के। उसने कहा कि ला तेरी बोतल, अब कुछ कह भी ना सका, कहे क्या? अगर कहेगी खराब चीज है तो वो कहेगी फिर पीता क्यों? सो बोतल देना पड़ी। उसने भी जल्दी से बोतल कोड़े ली, उसे क्या पता कभी पिया हो उसने शराब, घटाघट पी गई, बिना सोडा मिलाए पानी मिलाए। एक ही घूंट मुंह में गया था कि कड़वा जहर वहीं बुलक दिया गया, सत्यानाश हो तेरा, इसको पीता है तू? नसरुद्दीन मुस्कुराया और कहा, तू क्या समझती थी रे कि मैं कोई यहां आनंद मनाने आता हूं? अरे ये बड़ी तपस्या है, तो बड़ी मुश्किल से सदती, देख यूं पी जाती, घटाघट पूरा बोतल पी गए जल्दी से, कहीं फिर न मांगने लगे। तू यही समझती जिंदगी भर से। अब मत कहना कि चले गुलछर्रे उड़ाने, ये कोई गुलछर्रे नहीं है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका मित्र चंदूलाल कह रहा था कि कल रात गजब का सपना देखा, किसी को बताना मत, और देखो टिल्लू गुरु की मां को बिल्कुल पता ना चले। अब तुम तो अपने हो तो बिना कहे नहीं रहा जाता। रात यूं देखा सपने में कि एक तरफ हेमा मालिनी बैठी, एक तरफ परवीन बाबी बैठी, दोनों नंग धड़ंग, और नाव में नौका विहार कर रहा हूं, पूरा चांद निकला हुआ है, ऐसा आनंद आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हद हो गई, तो दोस्ती किस लिए है तुमसे, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? चंदूलाल ने कहा, बुलाया नहीं, क्या बातें करते हो, मैं तो गया था, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहा भी गुलबदन को, नसरुद्दीन कहां है? उसने कहा वो ध्यान कर रहे हैं। सो मैंने कहा ध्यान में बाधा देना उचित नहीं,
नसरुद्दीन का बाहर में जाए ध्यान। अरे ध्यान इन्हीं का तो कर रहा था, और कम वक्त तू मजा लूटता रहा, मैं सिर्फ ध्यान ही करता रहा। ध्यान किसका कर रहा था? मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में बैठा हुआ था। सांझ हो गई, सूरज ढल गया, तारे निकलने लगे। पास की ही एक झाड़ी के पीछे एक युवक और एक युवती बड़ा प्रेमालाप कर रहे हैं। खूब छन रही हैं बातें, गहरी बातें छन रही। दोनों चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। आखिर युवक ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ना रह सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरा काव्य, तुम ही मेरी आत्मा हो। तुम मुझे मिली तो सब मिल गया, और तुम मुझे नहीं मिल सकी तो सब खो जाएगा। मैं विवाह का निवेदन करता हूं, मुझे अंगीकार करो। मैं ना कुछ अपात्र हूं, मगर मेरे प्रेम को देखो, मेरी आत्मा को पहचानो। मुल्ला की पत्नी ने मुल्ला को हुद्दा मारा और कहा कि जरा खांसो खकारो, सचेत कर दो, ये लड़का फंसा जा रहा है। मुल्ला ने कहा बाहर में जा लड़का, मुझे किसने चेताया था? मैं क्यों किसी को चेताऊं? जब मैं यही नालायकी की बात तुझसे कर रहा था तो किसी हरामजादे ने ना खांसा न खकारा। हम भी क्यों खांसे खकारे? अरे अपनी भोगेगा, खुद भोगेगा, भोगने दो। उस समय कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में गजब कर दिया। मगर चमत्कार ही करना हो परमात्मा को तो क्या नहीं कर सकता रे, उसके हाथ में सब कुछ। 1 अरब आदमी कैसे बिठा दिए? यूं समझो कि रहा होगा कोई, जैसे रेलगाड़ी का कंडक्टर 3rd क्लास के डब्बे में आदमी भरते ही चला जाता, भरते ही चला जाता, इसलिए तो उसको डब्बा कहते। डब्बा जैसा सुंदर शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं। दुनिया की किसी भाषा में रेल के डब्बे को डब्बा नहीं कहते, यही कहते हैं क्योंकि यहां उसका व्यवहार डब्बे की तरह होता, भरते जाओ, न संख्या का कोई सवाल है, भरने वाले चाहिए। या रहा होगा कोई दिल्ली का टैक्सी चलाने वाला, एक टैक्सी में 18 आदमी पकड़े गए। टैक्सी को पकड़ के थाने ले जाया गया। सरदार जी जो टैक्सी चला रहे थे उनको बहुत डांटा डपटा थानेदार ने और कहा कि तुमने हद कर दी, 18 आदमी। सरदार ने कहा कि आप भरोसा करते हो तो 18 आदमी बिठा के बता दो। हालांकि 18 आदमी उनके ही सामने उतारे गए थे, मगर थानेदार और सारे पुलिस वाले कोशिश करके 18 आदमी ने बिठा सके गाड़ी में। तो उस टैक्सी वाले ने कहा आप बोलो। अरे जब कोई बैठ ही नहीं सकते 18 तो सरासर झूठ बात है। थानेदार ने कहा तूने भी गजब कर दी, अपनी आंखों से हमने उतरते देखे मगर चढ़ा नहीं पा रहा, ये हम भी मानते। तो भगवान भी कोई टैक्सी वाला रहा या कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान। हाँ, हॉकी क्रिकेट का मैच करना हो तो ठीक, ओलंपिक भी करना हो तो मुश्किल पड़ जाए, तो छोटा पड़ जाए। वहां 1.25 अरब आदमी मरवा डाले। और जरा सोचो तो कि 1.25 आदमी जहां लड़े हो वहां थोड़ी बहुत जगह भी तो चाहिए कि अगर घमासान एक दूसरे के साथ खड़े हो तो घूसा तक चलाना मुश्किल, तलवारा वगैरह निकालेंगे कहां, और हाथी घोड़ों का क्या होगा, और रथ वगैरह कैसे चलेंगे? ये तो वैसे ही मर जाएंगे, बिना मारे मर जाएंगे।